आज हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था HTML का, HR टैग और कुछ हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज के वीडियो में मैं आपको लेक्चर 2 में बताने वाली हूँ इमेज कैसे लगानी है, लिस्ट क्या होती है, सारा ओके। देन आपको क्या करना है, खुद से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए हैं खुद से सॉल्व करने हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगी। उससे पहले आपको सॉल्व करना है, फिर मैच करना है कि आपने सही किया है कि नहीं, ओके। तो जब मैं करूंगी तो आपको देखना है बाद में कि आपने कितना सही किया है। तो ये आज का आपका लेक्चर होने वाला है। आज हम सीखेंगे इमेज कैसे लगानी है, लिस्ट क्या होती है, लिंक क्या होती है, इटैलिक टैग, ये वो सब कुछ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है, लेक्चर 2 है तो लेक्चर 2.html करके मैं फाइल सेव कर रही हूँ। हम पहले लिस्ट समझेंगे, लिस्ट क्या होता है। HTML का बेसिक सा ये बॉयलर प्लेट या फिर इसे बोलो स्ट्रक्चर बोल सकते हो, इसको हमने बना लिया। यहाँ पे आपको लिखना है UL। UL का मतलब होता है अनऑर्डरेड लिस्ट। अनऑर्डरेड लिस्ट होता है UL का मतलब, जिसका कोई ऑर्डर नहीं रहता है। इसमें सर्कल आते हैं, डिस्क आते हैं, और डिफॉल्ट में डिस्क आता है, सर्कल आता है और स्क्वायर आता है। इसमें हमें LI लिखना पड़ता है। LI का फुल फॉर्म होता है लिस्ट एटम। जितने भी लिस्ट बनाने आपको उतने LI आप क्रिएट कर सकते, बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जो LI दे रही हूँ HTML, एक और बना लेते हैं जैसे CSS। पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये जो सर्कल में और ये फिल आया है उसमें, वो UL के हेल्प से आया है। जैसे UL लिखा है उस वजह से आया है। जैसे अगर आप UL डिलीट कर दो, जैसे UL डिलीट कर दो तो देखो कुछ ये इस तरह से मतलब दूर दिखाई दे रहा है, आ रहा है। ये UL का मतलब होता है अनऑर्डरेड लिस्ट, ओके। अब इसमें हमें लिस्ट बनानी होती है, जितना चाहो उसमें लिस्ट दे सकते हो। एक और लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट आपकी कितनी भी हो सकती है, वो आप पर डिपेंड होती है। CSS लिखेंगे, देन कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। तो ये हमारी होगी अनऑर्डरेड लिस्ट। जावा कर देते हैं, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कर देते हैं, जावा स्क्रिप्ट। तो ये हमने कुछ UL कर लिया। UL का मतलब अनऑर्डरेड लिस्ट। इसका इसका हम यहाँ पे टाइप देना है, चेंज करना है आपको जो इसका टाइप है। जैसे यहाँ पे सर्कल है, डिस्क में आया है, यानी कि डिफॉल्ट में आया है। इसको अगर मैं सर्कल कर दूँ तो ये जो है इसका बीच का जो डार्क जो था वो चले गया सर्कल से। या आपको फिर से वही लाना है तो आप डिस्क कर दो, डिफॉल्ट में डिस्क ही होता है। आपको ये स्क्वायर में करना है तो आप यहाँ पे लिखो स्क्वायर, तो यहाँ देखो स्क्वायर हो गया। तो इतने इसके टाइप होते हैं, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि जो अनऑर्डरेड लिस्ट में होती है डिफॉल्ट में क्या होता है, तो आपको बताना है डिफॉल्ट में डिस्क होता है। ये डिस्क होता है डिफॉल्ट में, ओके, DRC। तो डिस्क होता है डिफॉल्ट में, आप इसको सर्कल कर सकते हो। ये इसके टाइप होते हैं। अब समझते हैं ऑर्डरेड लिस्ट। ऑर्डरेड लिस्ट मतलब कि जिसको ऑर्डर रहता है, जैसे 1 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्डरेड लिस्ट होते हैं, जिसमें कि ऑर्डर होता है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब उसमें तो ऑर्डर में 1 2 3 के अलावा हम रोमन में भी 1 2 3 दे सकते हैं, A to Z में भी दे सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे रोमन नंबर भी दे सकते हैं, अल्फाबेट भी दे सकते हैं। तो ये अलग अलग हम माही, तो ये हम अलग अलग टाइप इसकी दे सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या आता है, इसका 1 2 3 यानी नंबर आ रहा है। तो आपको इसका भी याद रखना है, डिफॉल्ट में नंबर आता है। अब आपको इसका भी चेंज करना है तो आप इसमें लिखो टाइप। टाइप में आप आई लगा दो, कैपिटल आई लगाया तो कैपिटल रोमन नंबर I ट्रिपल आई, इस तरह से हो रहा है। आप चाहो जितना आप LI लिखेंगे उतना ही बढ़ते जाएंगे। तो ये यहाँ से इस तरह से हो गया। अब मैं स्मॉल में चाहती हूँ तो ये स्मॉल में I बन गया। अब मैं डिफॉल्ट में तो नंबर ही होता है तो आप नंबर लिख सकते हो, या फिर लिखने की जरूरत नहीं, डिफॉल्ट में होता है।
अब मैं चाहती हूँ कि ए से स्टार्ट हो, तो देखो यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल ए से स्टार्ट हो तो स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इतने सारे इसके टाइप होते हैं। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया इसे, मैं चाहती हूँ कि ये स्टार्टिंग हो 2 से स्टार्टिंग हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टार्ट इक्वल टू डबल कोट में लिखना है 2। तो देखो यहाँ से 2 से स्टार्टिंग हो रही है, आप जो टाइप जो है आप ए कर दो। अब ये जो ए से स्टार्ट नहीं होगा, ये बी से स्टार्ट होगा। अब इसको आई यहाँ पे कर दो, आई भी यहाँ पे डबल आई से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसकी 2 लिख दी है। आप 3 लिख दो तो 3 से, या 4 लिख दो तो 4 से ये स्टार्ट होता है। अब ये सर्कल में यानी यहाँ पे यूएल में नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में स्टार्टिंग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके टाइप्स भी ध्यान रखने हैं, हमने जो जो सीखे। तो इतना ही होता है जो कि है लिस्ट में। ओके, तो हमने समझ लिया लिस्ट कैसे होती है। अब हमें समझना है, नोट्स में आ जाते हैं। लिस्ट समझ लिया, मैं आपको लिंक बता देती हूँ लिंक कैसे बनाते हैं। लिंक बनाने के लिए आपको सिंपल सा li लिखना होता है, सॉरी ए लिखना होता है, और एच रेफ हाइपर रेफरेंस से बोलते हैं। इसके अंदर आप लिंक ऐड कर देते हो, कोई भी लिंक आपको ऐड कर देनी है। एंड जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ बुक नाउ, बुक। ओके, और इसके अंदर मैं लिख दूँ HTTPS। आपको ये जो मैं बता रही हूँ वो कहीं से आपकी जो लिंक हो सकती है वो लिंक की होती है। अभी के लिए मुझे कुछ लिंक नहीं देना है, तो मैं इसको हैश लगा रख रही हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा नहीं। अब यहाँ पे अल्ट सॉरी ब्लैंक टारगेट हम करें, अगर टारगेट ब्लैंक, हाँ आपको टारगेट ब्लैंक करना है। यहाँ बुकिंग, ओके, बुक नाउ, कुछ भी आप लिख दो। तो इसके अंदर आपको लिंक देनी है जो कि आपकी बुकिंग की रहेगी। तो ये आपकी लिंक बन गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिंक बना सकते हो। अलग अलग टाइप होते हैं, अभी के लिए ये समझ गया आपको किस तरह से हमने बनाए हैं। ओके, अब हमें समझना है कमेंट। मैं आपको बता देती हूँ, कमेंट और इमेज टैग हम सीखेंगे। कमेंट के लिए आपको करना क्या है, आप शॉर्टकट्स में बता रही हूँ। कमेंट के लिए शॉर्टकट क्या है, सिलेक्ट करना है, जितना आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो, कंट्रोल पे प्रेस करके रखो, क्वेश्चन मार्क कर दो, कंट्रोल दोनों साथ में दबाना है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। तो ये सारा कमेंट हो जाएगा। कमेंट क्या होता है, ब्राउजर को शो नहीं होता है, हाइड होके हो जाता है ये। जैसे आपको यहाँ पे कुछ लिखे रखना है एंड ब्राउजर पे नहीं दिखाना है। जैसे मैंने लिखा हेलो, ये जो है लिस्ट है, आप अपनी अपने इसमें लिख सकते हो। तो इसको मुझे दिखाना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको लिख रखी हूँ, एंड जो नेक्स्ट डेवलपर रहेगा जिसको मैं काम दूंगी, मुझे नहीं करना ये काम, मैं चाहती हूँ कि कोई और एक काम करे। तो मुझे अगर मैं कमेंट करके रखती हूँ तो उसको हेल्प होंगी, वो पढ़ के समझ जाएगा ये लाइन ये काम बता रही है, तो वो समझ में आएगा उसे। बट यहाँ पे वो शो नहीं होगा, तो ये वेब डेवलपर को हेल्प करता है। एंड साथ ही में आप इसे लिख के रख सकते हो। कमेंट का मतलब यही होता है, ब्राउजर उसको इग्नोर कर देता है, एंड आपके इसमें होता भी है। आप चाहते हो कि कोड कमेंट करके रख दो, बाद में मुझे इसको अनहाइड, मतलब कि बाद में मुझे देखना है, तो आप कमेंट करके रख दो, जब देखना है आप इसे अनकमेंट कर दो। तो ये होता है कमेंट। ओके, तो कमेंट आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि इमेज कैसे लगानी है। इमेज लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाए, इमेज के लिए इमेज लिखना है, SRC लिखना है, इक्वल टू डबल कोट लिखना है। अब मेरी इमेज कौन सी टाइप की है, उस इमेज का टाइप लिख दो। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो जाती है नेट में, तो आपकी इमेज लोड नहीं हो रही है, तो आपका यहाँ पे नाम दिखाई देगा, जो भी इमेज का नाम, जैसे कैट की इमेज है तो जो भी इमेज का नाम वहाँ पे नाम दिखाई देगा, एंड जो भी यूजर वहाँ पे जाएगा, इमेज नहीं दिख रही बट उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये नाम की इमेज है। तो इसलिए हम अल्ट का यूज करते हैं। ओके, अब इमेज लगानी है तो 2 तरीके होते हैं इमेज लगाने के। आप चाहो तो आपके इसमें से लगा सकते हो, और जो कि बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप जब बड़े लेवल के प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो आपको इमेज नाम का फोल्डर बनाना होता है, उसी में सारी इमेज रखनी होती है। तो मैं यहाँ पे इमेज लिख रही हूँ,
और इसमें एक फोल्डर बनाया है इमेज नाम का, उसमें पेस्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से होता है। अब 2 तरीके से इमेज लगा सकते हो और एक होता है डायरेक्टली लाइव इमेज लगा सकते हो। बट वो अगर इमेज डिलीट हो जाती है वहाँ से तो फिर आपकी वो काम नहीं आती यहाँ पे। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़ोल्डर में ही रखनी है इमेज। तो यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है लेक्चर इमेज पे और जो भी इमेज है राइट क्लिक कीजिएगा, रीनेम पे क्लिक कीजिएगा और इसका एक्सटेंशन क्या आपको पूरा लेना पड़ता है एक्सटेंशन के साथ और यहाँ पे जो भी आपकी इमेज देनी है, इमेज का पाथ दे दीजिएगा। तो पाथ बड़ा छोटा हो सकता है, इमेज किस कैसे आपकी इमेज हो इस पे डिपेंड करता है। पूरा कॉपी करना है आपको बड़ी भी हो तो ओके। तो यहाँ पे हमने इमेज लगा दी है, यहाँ इमेज लगा दी है बट आ नहीं रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है चेक करते हैं ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज के लिए। ये जो इमेज है एक फ़ोल्डर के अंदर है इसीलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इमेज। तो अब इमेज आ गई, इमेज स्लैश लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, उस फ़ोल्डर के अंदर इमेज रखी है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज ये हो गई है, तो इसके लिए मुझे विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ या हाइट देके आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो विड्थ मैं दे रही हूँ 300 पिक्सल, तो ये इतनी बड़ी इमेज हमारी होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इमेज कैसे लगाते हैं। अब समझ लेते हैं कि आपको इमेज कहाँ से लगानी है, गूगल से लगानी है, कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे आना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था बट फिर से बता रही हूँ मैं, पेरिस इमेज ओके। पहले तो नेट ऑन करना है यहाँ पे। तो अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो। डायरेक्टली आप गूगल से भी लगा सकते हो। यहाँ पे आएंगे हम एंड इसको तो बेस्ट जो तरीका होता है इमेज का वही होता है जो कि मैंने आपको बताया। अवेलेबल नेटवर्क में दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे एंड आपको करना क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ कुछ बताया था तो ये आपको यहाँ इस लेक्चर में आपको ये क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च करने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही बार में आपको समझना है, बार बार आपको करना नहीं है। तो हम यहाँ पे ये वाली इमेज ले लेते हैं, राइट क्लिक करना है, इमेज पे कर दीजिए क्लिक, राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज लिंक। कॉपी इमेज लिंक करेंगे तो डायरेक्टली हम लाइव पाथ दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आएंगे इमेज का, ये तो बुकिंग का ये जो है इमेज के इस पे आना है। यहाँ से ये इमेज हम निकाल रहे हैं और जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पेस्ट किया, इमेज आ जानी चाहिए थी बट इमेज नहीं आई। चेक कर लेते क्या प्रॉब्लम होंगी इसमें। कंट्रोल एस सेव करना है और फिर इमेज नहीं आई है, तो इमेज नहीं आई इसके पीछे का रीजन हो सकता है कॉपी इमेज। तो करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज लिंक करना है एंड जो आपने बनाया है सिंपल सा पेस्ट कर देना है, कभी कभी नहीं होता है वो लोग। तो देखो यहाँ पे इमेज आ गई, इस तरह से आप इमेज लगा सकते हो। और इमेज नहीं आ रही है तो आपको इमेज का नाम दिखाई देगा, तो मैं इमेज का नाम जो है, ये जो इमेज है वो इमेज का नाम यहाँ पे दे देती हूँ। तो अब मेरी इमेज नहीं आ रही, सपोज यहाँ पे कुछ लोड हो रहा है पेज, तो देखो यहाँ समझ में आता है कि ये नाम की इमेज है। तो आई होप आपको लिस्ट समझ में आया होगा इमेज कैसे लगाना है, एंकर टैग क्या होता है। जैसे बुकिंग करना है तो इसके लिए आपको कोई लिंक लगा देनी है, तो हम कोई भी आप लिंक लगा दो, जैसे अभी के लिए हम गूगल की लगा देते हैं, google.com। तो क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, गूगल कोई भी लिंक लगा दो, देखिए
www.google गूगल ओपन करो, google.com। जैसे मैं गूगल की लिंक दे रही हूँ तो ये पूरा मुझे क्या करना है, कॉपी करना है ये एंड वहां पे पेस्ट करना है। गूगल की साइट ओपन हो जाएंगी एंड वहां से आप गूगल पे जाना चाहिए। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, देखो गूगल पे हम आ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो ये होता है इमेज लगाना, लिस्ट बनाना। एक और मैं चीज सिखा देती हूँ आपको, जो कि होता है डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिटेल्स, और डिटेल्स में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिटेल्स में आपको लिखना है जो भी आपका पैराग्राफ जो भी कुछ रहेगा वो लिख लेना है। ओके, मैं यहाँ पे दिया गया ब्रेक टैग। कुछ इस तरह से डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी के लिए पहले इसमें लिखना है समरी। तो समरी में लिख रही हूँ। समरी जो होती है एक तरह की हेडिंग होती है जो कि रहेंगी। समरी में आप दे दीजिएगा कि ये जो है डिटेल है, डिटेल्स है किसी चीज की। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो है पैराग्राफ वो ओपन हो जाएगा। तो देखो मैं चाहती हूँ कि जब हम पेज ओपन करें तो ये ऑलरेडी ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए हम ओपन टैग एट्रीब्यूट लिख देंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं इसको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ये ओपन हो गया, हमने ओपन यूज किया। तो ये सारे आपको याद रखना है। हमने यहाँ पे डिटेल्स टैग सीखा एंड समरी टैग उसके अंदर ही आता है। तो ये आपके नोट्स में यहाँ पे कमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। और इसके साथ साथ समझ लेते हैं इटैलिक में अंडरलाइन टैग। तो आ जाना है यहाँ पे। अंडरलाइन मतलब किसी चीज को अंडरलाइन करना, कंट्रोल जेड करो कुछ हो जाता है। तो अंडरलाइन मतलब होता है लेक्चर 2 में अंडरलाइन करना। यू लिख दो बस। यू का मतलब होता है अंडरलाइन, टेक्स्ट को लाइन देना। क्लोजिंग टैग होता है इसलिए क्लोज करना है। और एक होता है इटैलिक। तो इटैलिक तिरछी लाइन होती है, एल आई लिख दो बस। आई लिख दो। आई इटैलिक का मतलब होता है आई लिखना होता है, इसको भी क्लोज करना है। तो शो करेंगे तो आपको कुछ ये जो है अंडरलाइन है और ये इटैलिक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस तरह से हमने किया है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ रखे, नोट्स में। ओके, इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कुछ हमने सीखा है उसी का यूज करके प्रोग्राम बनाना है। अब ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आपके लिए है, क्वेश्चन 3 थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन 3 हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 3 कंप्लीट करने के लेक्चर 2 में ही आ जाते हैं। इसको पूरा डिलीट कर देंगे, इसी के अंदर हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 फर्स्ट क्या है, क्रिएट अ वेब पेज कॉल्ड माई ड्रीम डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माई ड्रीम डेस्टिनेशन एक हेडिंग टैग में बनाना है। ओके, तो हम यहाँ आ जाएंगे और लेक्चर 2 में शिफ्ट लगा के एंटर करेंगे। H1 में आप अपना कोई भी एक लिख दो, आई लव, जो भी आपको H1 में लिखना है। अभी के लिए मैं यही पेस्ट कर लेती हूँ, माई ड्रीम डेस्टिनेशन। एंड ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको बस टैग समझने कैसे काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या बताया इसमें कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऐड करना है हेडिंग टैग जो कि हमने की है। और इसके बाद ऐड वन क्या होता है, डेस्टिनेशन इमेज। कोई एक इमेज लगा लेनी है। तो इसके अंदर हमें कोई एक इमेज लगानी है। पहले तो आप इमेज लिख लो, इमेज SRC इक्वल टू डबल कोट में अल्ट में दे दो इमेज का नाम। तो अभी क्या हम लिखें, ओके पैरिस ही लिख लेते हैं एंड इसके अंदर हम इमेज दे देते हैं। अब आपकी वो इमेज, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं तो आप कोई भी एक तरीका फॉलो कीजिए अभी के लिए।
तो मैं यहाँ पे गूगल से ले लेती हूँ पेरिस करके, पेरिस। इस तरह से यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगे। तो कोई एक इमेज ले लेते हैं, तो ये वाली इमेज ले लेते हैं। इस पे हम क्लिक करें एंड इमेज पे क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज लिंक पे क्लिक करेंगे एंड इस इमेज की विड्थ दे देते हैं पहले, तो विड्थ बहुत बड़ी इमेज आ जाती है। तो हम डायरेक्टली दे रहे हैं, फिर हमें यहाँ पे विड्थ दे रहे हैं, हम विड्थ 300 पिक्सल एंड जब हम इमेज देंगे तो ये इमेज छोटी आ जाएंगी हमारी। ओके, तो कुछ इस तरह से आप इमेज लगा सकते हो। आप इमेज को अपने इसमें सेव करके पहले फिर भी लगा सकते हो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रही है। तो कुछ इस तरह से हमने इमेज लगा ली। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसने बताया है कि आपको क्या करना है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब जो टैग्स मैंने बताया वो सोचो क्या क्या हमने ये है, तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने डिटेल टैग बताया था आपको, डिटेल। उस डिटेल टैग में आपको थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देना है। तो आप इसका रिलेटेड पैराग्राफ ले सकते हैं जो हम बना रहे हैं, बट मैं शॉर्ट में अभी इसको डमी कोड दे रही हूँ। तो कुछ ये इस तरह से दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इस पे डिटेल्स के पे कोई नाम हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे समरी करूँगी। समरी क्या होता है, हेडिंग की तरह काम करता है। तो मैं यहाँ अ, अ, कोई नाम लिख देती हूँ। ओके, कोई नाम हम क्या लिखे, डेस्टिनेशन लिख देते हैं। यहाँ आ जाते हैं, अभी के लिए कैसा भी हम बना रहे हैं, बस आपको ये समझना है कि कैसे ये काम कर रहा है। तो कुछ ये इस तरह से हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया शॉर्ट में। थोड़ा इसको ब्रेक कर देते हैं, तो हम वी आर टैग यूज करेंगे ब्रेक करने के लिए। और इसको थोड़ा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ एडिट कर देते हैं। जो कुछ लिखे हमने टैग बेसिक बेसिक, वो आप इसमें यूज कर सकते हो। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ टैग जो जो आप पाते हैं वो इसमें यूज करके देखना है। तो हमने ये इस तरह से बनाया। अब मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह से ना हो कि हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़े जब ये ओपन हो। तो ये मैं चाहती हूँ कि जैसे पेज ओपन करें तो ये अपने आप खुला दिखाई दे। इसके लिए एक एट्रीब्यूट है ओपन टैग, ओपन जो है, ये जैसे पेज ओपन करेंगे तो ओपन ही आपको दिखाई देंगे, फिर आप मेन्यू में जाके बंद कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, तो हमने लिख दिया पैराग्राफ टैग, एक पैराग्राफ बना लिया। एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, शॉर्ट में ही बोला है डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा हम लॉन्ग बना रहे हैं इसको। कुछ कुछ टैग इसमें लिख देने हैं, मुझे कवर करना है इसलिए। तो एक और पैराग्राफ बना लिया मैंने एंड यहाँ पे मैंने बी आर के लोग फ्री टैग लिख देख लिया। ओके, एक फ्री करके टैग होता है, तो फ्री देखो तो किस तरह से काम कर रहा है। तो ये हमने देख लिया एंड इसको मैं थोड़ा बोल्ड करना चाहती हूँ, तो आप डी टैग यूज करते हो बोल्ड के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हो। एंड फिर एक आता है जो कि होता है, जो हमने बोल्ड किया तो बस वो इस तरह से दिखता है। मैं चाहती हूँ कि जो फर्स्ट लाइन है वो अंडरलाइन हो जाए। अंडरलाइन के लिए आप अंडरलाइन नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मार्क हो जाए, तो हम मार्क टैग यूज कर सकते हैं। अभी सारा मार्क आ रहा है, इसको क्लोज नहीं किया इसलिए, तो क्लोज करना बहुत जरूरी है। मार्क हो गया। अब मैं चाहती हूँ कुछ इसमें अंडरलाइन आ जाए कहीं पे, तो इसके लिए हम यूएल यूज करेंगे। यूएल, यूएल का मतलब होता है अंडरलाइन। तो ये पूरा अंडरलाइन आ रहा है इसलिए क्योंकि हमने टैग क्लोज नहीं किया है। अभी क्लोज करेंगे तो जितना जिसको अंडरलाइन देंगे वही अंडरलाइन होंगे। तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें अंडरलाइन होने के बाद, ओके इतना हमारा हो गया। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। अंडरलाइन भी करनी है इसको डेस्टिनेशन नेम के नीचे। ओके, तो डेस्टिनेशन यानी कि यहाँ बोला है हमें, अंडरलाइन कर लेंगे हम इसको। और उसके बाद हमें क्रिएट ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट बनानी है आपके थिंग्स टू डू। ओके, ये बनाना है और फिर लिंक करना है। तो हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है ये नाम से। पहले तो एक H1 टैग यूज करके बना लेते हैं। तो एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो हम यहाँ H2 टैग ले लेते हैं, कोई भी टैग ले लो। एंड यहाँ हमने कुछ इस तरह से लिखा। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लिखना पड़ता है, अगर वहां पे अनऑर्डर लिस्ट बोली थी तो यूएन लिखा होगा, LI लिखना है इसके अंदर। और इसके बीच में आप लिख दो
एक्सप्लोर सिटी एंड फिर लिख दो सिटीज। जो जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ओके, टेक पिक्चर्स, टेक फोटोज एंड फिर लिख दो। ओके, हमारा लिस्ट बन गई, बस इतना हमें समझ में आ रहा है कि हमने लिस्ट बना दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, उसमें जो डेस्टिनेशन है उसको हमें यूएल करने को बोला था, तो इसको यूएल कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सॉरी अंडरलाइन करने को था, हमने अंडरलाइन इसको कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिर से हमने हेडिंग बना लिया, हमने इमेज लगा दी, डिस्क्रिप्शन बना दिया, इटैलिक लगा दिया, और उसके बाद इसमें क्या था, अंडरलाइन डेस्टिनेशन में वो ये कर लिया, क्रिएट कर लिया, ऑर्डर लिस्ट कर लिया हमने। ऐड अ लिंक टू बुक टिकट, ओके, बुक टिकट्स करके एक लिंक बनानी है जो कि न्यू पेज पे ओपन होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है। लिंक मैंने बताया था आपको कैसे बनती है। तो ए लिखना है और हाइपर रेफरेंस लिखना है, और इसमें अभी के लिए मैं हैश लगा रही हूँ। कोई भी कहीं से लिंक लेके लिंक कर देना है इस पेज को, मतलब लिंक जो रहेंगे आपकी, एंड इसमें हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो लिंक आना चाहिए, तो ये आ गई लिंक। तो इसको क्या करना है, न्यू पेज में करना है। तो मैंने क्या लिखा था, टारगेट ब्लैंक, तो ये लिखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, अभी ये जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो लिए इसको यहाँ भी इसे हमें इसमें लिंक लगानी है, तो यहाँ आ जाते हैं, गूगल की ले लेते हैं, कॉपी करेंगे और इसमें कॉपी करके पेस्ट कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारे इसमें कि न्यू टैब में ओपन होना चाहिए ऐड एचटीएमएल कमेंट फॉर सेक्शन। ओके, कमेंट करना है आपको। कमेंट क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको, कोई भी चीज को आप कमेंट करके देख सकते हो। यहाँ पे कमेंट का सिंपल सा है, आप यहाँ पे कंट्रोल दबाओ, क्वेश्चन मार्क दबाओ, तो ये कमेंट आ जाएगा शॉर्टकट में। आई लव पेरिस, आई लव, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ कुछ बोल्ड लिख देते, बोल्ड करते थे इसको बोल्ड। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर इसको क्वेश्चन करने कंप्लीट करने लगी वहां पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया है। मैं आपको फुल पेज ओपन करके दिखाती हूँ कैसे हमारा कंप्लीट हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमने ये बनाया है, एक इमेज लगाई है एंड कुछ कुछ इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पे कर क्लिक तो ये बंद हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इस पे क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। आई होप गाइस जितने भी मैंने अभी आपको लेक्चर 2 में बताया है टॉपिक, वो आपको समझ में आए होंगे। तो लेक्चर 2 का जो टॉपिक है ये सारे हमने कवर किए। अभी तो आपके लिए होमवर्क जो है ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट बनानी है आपको, ओएल की जगह यूएल लिख देती है, ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट बनानी है आपको इसमें। एंड फिर आपको यहाँ पे इमेज लगानी है, इसकी हाइट विड्थ यहाँ पे जो बोला है वो कंप्लीट करना है। यहाँ आपका ये हमने जो क्वेश्चन, ये हमारा डिटेल टैग, कमेंट टैग, ये सब कुछ मैंने बताया आपको। एंड कुछ कुछ बेसिक टैग्स मैंने लेक्चर फर्स्ट में ही बता दिया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेक्चर लेक्चर 3। लेक्चर 3 में बहुत सारे कंप्लीट करते जाएंगे हम। जैसे जैसे हम कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे हमारा जो पेज है बड़ा होते जाने वाला है। तो एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो उसी में आ जाते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। करना क्या है, यहाँ पे आपको बनाना है लिस्ट ऑफ प्रूफ्स। तो लिस्ट ऑफ प्रूफ के लिए मैं यहाँ एक लिस्ट ऑफ प्रूफ्स के लिए
वन टैग ले लीजिए जो कि नाम रहेगा लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। तो नाम लीजिए लिस्ट ऑफ फ्रूट की लिस्ट FR FRUITS, ओके, फ्रूट्स, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। इसके बाद ये H1 में आएगा और शिफ्ट डिवाइस करेंगे तो ये आपको ये देखना है कि हमने क्या बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बना रहे हैं। इसके बाद इसके बीच में मैं दे दूंगी OL, अनऑर्डर लिस्ट नहीं दे रही, UL दे रही हूँ, ये लिस्ट में आ जाए UL में। ओके, UL में करेंगे, OL में करेंगे, मैं आपको टाइप भी बता रही हूँ यहाँ पे। ये UL का मतलब होता है अनऑर्डरलेस लिस्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा LI क्लोज कर दिया, देखो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अब इसमें मैं लिखूंगी एप्पल, APP, एप्पल लिख दिया। उसी तरह से एक और लिस्ट बना लेते हैं एंड इसको करेंगे कंप्लीट। ऑरेंज कर देते हैं, ORANG, ऑरेंज, स्पेलिंग मिस्टेक, ORANGE, ऑरेंज का O कैपिटल, ये हो गया ऑरेंज। इसी तरह से जितने भी आप बनाना चाहते हो, यहाँ पे मैं मैंगो कर देती हूँ, MANGO, मैंगो, ओके। तो ये हमारा बन गया लिस्ट। अब इस लिस्ट के पास में मुझे एक इमेज भी लगानी है। जैसे मैं यहाँ पे करूँ, जैसे मैं इस इमेज को देखना चाहती हूँ, ये एप्पल की इमेज है, तो इमेज के लिए हमें H रेफरेंस लगाना है एप्पल लिंक के साथ। और इसके बाद हमें कर देना करो सी एंड एप्पल, एप्पल देख पाएंगे आप इसमें। और इसमें यहाँ पे एप्पल की लिंक रहेंगी। उसी के बाद आप मैंगो क्लिक कर सकते हो, कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैंगो की इमेज देखेंगे, ऑरेंज की इमेज देखेंगे, मैंगो की देखेंगे, जितना बनाना चाहते हैं उतना, ओके। कुछ इसे क्लिक करने के बाद वो एप्पल की लिंक क्लिक होनी चाहिए। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ये है ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज, GE करना है यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है मैंगो, MANGO, मैंगो, ओके। अब इसमें हमें लिंक भी लगानी है, तो लिंक कैसे लगानी है, यहाँ पे आएंगे, लिंक कर देंगे, मैंगो की इमेज ले लेते हैं, मैंगो इमेज। तो कोई एक मैंगो की इमेज लगा लो, जो भी आपको मैंगो अच्छी दिखते हैं इसमें। तो राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज लिंक करके यहाँ पे पेस्ट करना है। चेक भी करना है कि आती है इसमें, इसे क्लिक करेंगे तो मैंगो की इमेज आनी चाहिए, CNN पर से क्लिक करने के बाद ये एप्पल की आ रही है। तो ये इस तरह से आपको लिंक करना है, ओके। तो सारे लिंक्स लगा लो इसी तरह से। ऐसे हमें कुछ और चाहिए इसमें, हमने एक लिखा था मैंगो, तो आप मैंगो लिख दो यहाँ पे। आपको चाहिए, सॉरी, एप्पल लिखा था, एप्पल, एप्पल की इमेज निकालने के बाद एप्पल की इमेज लेनी है, कोई एक एप्पल की इमेज ले लेते हैं, कॉपी इमेज लिंक पे क्लिक करने के बाद एप्पल की इमेज ले देनी है आपको यहाँ पे। तो एप्पल की इमेज आ जाएंगी, एप्पल की इमेज हमने लगाई और गलत जगह पे हमने मैंगो की जगह पे हमने एप्पल की इमेज लगाई। स्विच डिवाइस करेंगे, जो एप्पल है, एप्पल की जगह पे हमने एप्पल ही आना चाहिए इसमें। तो इमेज आपको सही लगानी होती है। यहाँ पे मैंगो आ रहा है तो आप नेम चेंज कर लो, इसको मैंगो कर देते हैं और मैंगो को एप्पल कर देते हैं, एप्पल कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिंक लगाने में है। तो एक और लिंक लगा लेते हैं ऑरेंज की,
सर्च करना है ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज सर्च करना है, ORANG ऑरेंज इमेज। ओके, सॉरी क्या आ रहा है इस पे, डिलीट कर दो। ऑरेंज इमेज सर्च करो यहाँ पे, एंड इमेज में जाके आप ऑरेंज की इमेज ले सकते हो। राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज लिंक करना है, एंड आपको इमेज के इसमें जाके पेस्ट कर देना है। उसी तरह से एप्पल की भी लिंक ले लेनी है। तो यहाँ पे हम एप्पल पे जाएंगे, एप्पल इमेज पे क्लिक करेंगे, कोई एक इस पे क्लिक करके एड क्लिक करना है, कॉपी लिंक करना है, एंड इसको पेस्ट कर देना है। कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। कंप्लीट हो गया है। अब राइट क्लिक करना है, शो डिवाइस का करेंगे, एंड इसको पूरी स्क्रीन में कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारे दिख रहा है। अब ऐसे इस पे क्लिक करेंगे हम, तो ऑरेंज आ रहा है आपकी बार, एंड इस पे एप्पल आ रहा है, और मैंगो आ रहा है। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए मैंगो, थोड़ा सा गलती कर ली, मैंगो है तो मैंगो ही दिख रहा है, तो नाम लिख लो बस कि ये मैंगो है। हमने यहाँ पे लिखा है मैंगो। राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, तो इस तरह से दिखाई देगा है। तो नाम से ऐसे लिख लो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने बनाया है। तो टैग आपको समझ में आ गया होंगे कैसे कैसे हमने किए हैं, एंड जितने कुछ हमने सिखाया है सारा आपको बताया है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है जो जो कुछ मैंने सिखाया है लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। तो दोनों तरीके से इमेज लगा के देखनी है आपको, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।